हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो यार आज हम देखेंगे एरे प्रॉब्लम का 26 लेक्चर, ठीक है। एंड यार आज हम देखने वाले हैं कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं लार्ज नंबर का। किसी बड़ा कोई नंबर है ना हमारे पास, तो उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो यार फैक्टोरियल तो हमने पिछली वीडियो में, पिछली नहीं मतलब प्रीवियसली हमने देखा था अपनी सीरीज में, ठीक है। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। अब इसका एरे से क्या लिंक है, ठीक है। हम एरे में अगर बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं, चलिए। अब देखो क्या है गाइस यहाँ पे ना कि यार अगर आप किसी नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हो, अब जैसे आप 100 का फैक्टोरियल निकालोगे ना, तो उसका फैक्टोरियल है ये होगा। आप इसे रीड भी नहीं कर सकते, ये बिलियंस ट्रिलियंस पता नहीं कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि एक वेरिएबल में स्टोर करना, एक वेरिएबल में कभी आ ही नहीं सकता इतना बड़ा नंबर, ठीक है। अगर आप इसे वेरिएबल में देखते हो ना तो यार ये इस तरीके से आएगा, ई के फॉर्म में आएगा, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। बट हमें क्या चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है कि यार गाइस ये पॉसिबल एक सिंपल वेरिएबल में, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे ना हम एरे का यूज करने वाले हैं। अब देखो हम एरे का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। चलो समझते हैं थोड़ा सा। ये थोड़ा इसको मिटा देते हैं पहले गाइस, ठीक है। चलिएगा। अब हमें क्या करना है ना यार, देखो हमें, हम जस्ट एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक एरे होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, टू से लेके एक लूप चलाएंगे, टू से लेके अप टू एन तक। एन जो हमारा नंबर होगा, मान लीजिए एन है हमारा 100, ठीक है। अब हम पता है क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे एरे में इनिशियली एक वैल्यू स्टोर करके रखेंगे हम 1, ठीक है। ये इनिशियल वैल्यू है। अब देखिए हम किस तरीके से काम करने वाले हैं। पहले हम बोलेंगे टू को उठाओ, ठीक है। टू को मल्टीप्लाई करो एरे में जितने भी एरे का जितने भी नंबर्स है ना, उन सबसे टू को मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो अभी एरे में कितने नंबर है, केवल 1 है। तो टू वन जा कितना होगा, 2 हो जाएगा। चलो ठीक है, वो सिंपली 2 हो जाएगा एंड सिंपली वो क्या करेगा, यहाँ पे 2 को रख लेगा, प्लेस कर देगा। चलो ठीक है, तो सिंपल था, 2 का केस तो निपट गया। अब आएगी 3 ये वाली। अब 3 को क्या करो, एरे में जितनी भी वैल्यूज है सबसे मल्टीप्लाई करो। तो एरे में कितनी वैल्यूज है, केवल एक है। तो 3 टू ज़ा 6, तो ये कट जाएगा आपका। ये इस अप्रोच देखो आप पहले यार, ठीक है। देखो क्या करना चाह रहे हैं हम, 6। अच्छा, चलो ये भी बढ़िया। अब ये 3 कट के अब होगा 4। अब आपको याद आ रहा होगा कि यार कुछ इस तरीके से ही हम अपने उस लॉजिक में करते थे। पहले 2 को, फिर 3 से, फिर 4 से अप टू जितना नंबर है, ऐसे करते करते हम चलते थे, ठीक है। तो अब बारी आ गई 4 की। अब 6 4 जा 24। अब गाइस यहाँ पे बात आती है कि जैसे ही 24 आया, यहाँ पे आती है बात कि अब क्या करना है, ठीक है। आ गया 24। तो गाइस हम क्या करेंगे, जो भी नंबर आएगा हमेशा उसको ना रिवर्स करके रखना है हमें। तो हमें क्या रखना है, 42 रखना है। 24 आया तो 24 का हो जाएगा 42। अब ये कैसे होगा, ठीक है। अब अगर आपने मेरे नंबर्स वाली सीरीज वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि यार 24 को रिवर्स कैसे कर सकता हूँ मैं, और कैसे मैं एरे में स्टोर करना है। एरे में स्टोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, रिवर्स करना कैसे है, ठीक है। तो पहले 4 आया, फिर 2 आया। चलो बहुत सही है, अभी भी सही है, ठीक है। अभी भी क्लियर है कि 42 आ गया। और अब ये आई, अब ये हो चुका है हमारा 4 से 5, जो हमारा मल्टीप्लाई हो रहा था ये हो जाएगा, ये हो चुका है 5। अब गाइस 5 को मैंने क्या बोला, एरे में जितनी वैल्यू है सबसे मल्टीप्लाई करो। तो 5 4 जा आ गया आपका 20। अब देखिएगा, जैसे ही 5 4 जा 20 आया ना, तो अब क्या करेंगे, हमने बोला ओके एक काम करो, 20 का जीरो जो है, जैसे हमने बोला 20, जैसे ये हमने बोला था ना 24 हो रहा था, तो 24 का हमने क्या बोला, 24 का हमने क्या बोला, रिवर्स करके रख दो। सेम चीज हम यहाँ पे भी बोलेंगे, इसको रिवर्स करना है आपको। तो आपको चाहिए पहले जीरो चाहिए, तो आप क्या बोलोगे यार, एक काम करो जीरो स्टोर कर लो। अब आप बोलोगे यार ये 2 कहाँ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 कहाँ गया, ये है कैरी। अब देखो इसको कैसे यूज करेंगे। अब हमने बोला 5 2 जा हो गया आपका 10। तो 5 को पहले मैंने 4 से किया, फिर मैंने वो 5 2 जा हो गया 10। और 10 में कर दो आप ऐड इस कैरी को, तो 10 प्लस 2 कितना होता है, 12, ठीक है। अब जैसे ये 12 हुआ, अब इस 12 को भी उल्टा कर दो। तो 12 को उल्टा कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा।
और 2 के बाद क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब गाइस अगर आप ढंग से देखोगे ना यार, ये देखो क्या बन चुका है, 120। अगर इसे रिवर्स में पढ़ोगे तो ये बन चुका है 120, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलता कि मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है यूजिंग एरे वाली टेक्निक, तो क्या होता है, आंसर आ गया आपका 120। ये तो अब क्या कर सकते हैं आप, सिंपल ऐसे रिवर्स करके प्रिंट करा दो ना, क्या दिक्कत है। पहले 1 फिर 2 फिर 0, हो गया। चलो, नहीं हुआ तो एक काम करते, अब क्या करते हैं, हम 6 ले लिया हमने, ठीक है। थोड़ा एक और आइट्रेशन ले लेना है। मैंने बोला था कि हम 100 का निकालना, जो कि पॉसिबल नहीं है ना ड्राई रन करना, तो हम बोलते हैं अब चलो 6 का देखते हैं, ठीक है। अब हमने बोला 6 की बारी आई, तो मैंने क्या बोला, 6 में क्या करना है, अब सेम चीज करनी है। 6 में भी क्या करनी है, सेम चीज करनी है, वो हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 6 जीरो जा 0, तो ओके, अगर 6 जीरो जा 0 है तो उसको 0 ऐसे एज इट इज पेस्ट कर दो। फिर हमने बोला 6 टू जा 12। अब गाइस देखिएगा 12 जैसी आया, हम हमेशा क्या कहते हैं भाई, 12 आ गया तो इसको रिवर्स करो पहले। तो रिवर्स का मतलब है कि पहले इसका ये वाली वैल्यू स्टोर करके रख लो, एंड ये हो गया आपका कैरी। गाइस ये हो गया आपका कैरी, ठीक है, इसको बोल दो सी। चलो ये अलग है। अब 6 मल्टीप्लाई करोगे 1 से, 6 वन जा 6, और प्लस कैरी, तो कैरी कितना है 1, तो ये हो गया गाइस कितना 7। और अगर आप इसे रिवर्स करके देखोगे तो ये आपका हो गया फैक्टोरियल ऑफ 6, 720। चलो एक और देख लेते हैं आइट्रेशन, अभी शायद समझना है पर जैसे हम लॉजिक में जाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आई बात 7 की, तो हमने क्या बोला, अगेन क्या करना है, इसको पहले हम कर लेते हैं रब यहाँ से। हमारे पास ये नया एरे बन चुका है 0 to 7 वाला। तो हमने क्या बोला यार, 7 को मल्टीप्लाई करो 0 थे, तो 7 जीरो जा 0, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने बोला 7 टू जा 14, 14 आया, 14 का हमने क्या बोला 4 स्टोर कर लो, और 1 हो गया आपका कैरी, तो 4 स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर हमने बोला 7 7 जा 49, और 49 प्लस 1 कैरी कितना 50, तो ये हो गया आपका 50। अब 50 का हमने क्या बोला भाई, क्या करना है, पहले 0 आएगा फिर आपका 5 आएगा, ठीक है, ये हो गया। और अगर आप इसे रिवर्स करोगे तो ये आएगा 5040, जो कि है फैक्टोरियल ऑफ 7, ठीक है। अब देखते हैं, चलो फैक्टोरियल 7 है कि नहीं है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये देखिए गाइस, ये आ गया ना 5040। तो इसका मतलब ये हमारी जो एरे वाली टेक्निक है ना, ये काम तो कर रही है यार, देखो। अब बात आती है 8 की, तो अब 8 को पहले इससे करते हैं, फिर इससे करते हैं, फिर इससे करते हैं, फिर इससे करते हैं, और फिर एक नया कुछ मिल जाता है हमारे पास, ठीक है। तो यार ये वर्क तो कर रहा है, ये वर्क तो कर रहा है इसका मतलब, पर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें यार, चलो इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं अब। तो यार मैंने आपके लिए थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से कोड करके रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं। हमने क्या बोला है, देखो हमें चाहिए एक एरे जिसमें रिजल्ट आएगा, तो वो हो गया रिस ब्लैंक एरे। अब हमने इनिशियली क्या बोला था कि एरे में एक वैल्यू हमें इनिशियली चाहिए, जो कि है 1, ठीक है। हम ना एग्जाम्पल ले रहे हैं, 7 का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। हम 7 का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ताकि हम ना पूरा ड्राई रन भी कर सकें इसे। चलिए, अब मैंने बोला रिज के 0 में रख दो क्या, 1 रख दो, चलो रख दिया, बिल्कुल रख दिया। अब हमने क्या बोला है, रिज साइज, रिजल्ट का साइज कितना है। अब इसकी इसकी जरूरत क्या है, चलो देखते हैं अभी। एक काम करते हैं, ले लो, चलो मान लिया, ले लिया मैंने, ठीक है। अब गैस हमने क्या किया, हमने बोला लूप चला दो अब x इक्वल टू 2 से, और लूप कितना चलेगा, जितनी n की वैल्यू है। n की वैल्यू क्या है गाइस, देखिएगा, देखिएगा n क्या है यहाँ पे, ये हमारा एक फैक्टोरियल फंक्शन बना रखा है हमने, ठीक है। और ये फैक्टोरियल जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है नीचे से, और यहाँ पे हम पास कर रहे हैं 7, तो इसका मतलब n में आ रहा है आपका कितना 7, ओके। तो हमारा लूप चलेगा 2 से लेके 7 तक, 2 3 4 5 6 7, 6 बार चलेगा लूप। और x प्लस प्लस, ये तो नॉर्मल फॉर लूप हो गया, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। फिर गाइस हमने क्या किया यार, हमने ना एक फंक्शन बना रखा है मल्टीप्लाई का। एक काम करते हैं ना, इसे
कमेंट कर देते हैं, अभी इस पे ध्यान नहीं देना। हमने बोला कि हमारा एक मल्टीप्लाई फंक्शन है जो कि क्या करता है, 3 चीज़ें रिसीव करता है। पहली चीज़ है कि नंबर किसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम क्या कह रहे थे यार, पहले 2 को मल्टीप्लाई करो, फिर 3 को करो, 4 को करो, ठीक है। तो जो 2 को करो, 3 को करो, 4 को करो, 5 को करो, ये क्या है हमारा, ये हमारा लूप का पार्ट है। ये हमारा हो गया लूप, ठीक है। अब देखिएगा हमने क्या किया है, अब फंक्शन कॉल करा मल्टीप्लाई नाम का, तो इसमें हमने पास कर दिया पहले x, तो x क्या है, इनिशियली 2 है। दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, एरे चाहिए, तो मैंने एरे पास कर दिया, ठीक है, ये एरे पास कर दिया मैंने। और तीसरी चीज मैंने क्या बोला कि एरे का साइज कितना है यार, अभी देखो एरे का साइज है 1 गाइस, एरे का साइज है 1, तो मैंने 1 पास कर दिया। तो मैंने 3 चीजें पास कर दी यहाँ पे, बिल्कुल। अब गया मैं मल्टीप्लाई के पास नीचे, यहाँ पे मैं रिसीव भी करूंगा, ये तो नॉर्मल चीजें आपको पता है, फंक्शन कॉलिंग और यहाँ पे डेफिनेशन। देखिएगा यहाँ पे हमने सबसे पहली चीज बोली कि यार कैरी नाम का एक वेरिएबल बना दो जो इनिशियली 0 है, ठीक है। तो चलो ठीक है, कैरी मैंने 0 बना दिया। क्यों बनाए, छोड़ो इसे, अभी देखेंगे कैरी की अभी इंपॉर्टेंस अभी पता नहीं चलेगी, बाद में पता चलेगी। तो कैरी 0 है। फिर मैंने क्या बोला कि यार जो आपका एरे है उस पे क्या करो आप, उसको उसके हर एक वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करो, किससे, इससे, जो ये है, और ये क्या है, एक्स की वैल्यू है जो कि हमने ऊपर से पास की है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे इस एरे की हर एक वैल्यू से, तो इसमें कभी कितनी वैल्यू, एक ही वैल्यू है। तो ये जो आपका लूप चलेगा ये बोलेगा आई इज इक्वल टू हमेशा 0 से चलेगा। और हमने क्या बोला, रिज साइज, तो रिज साइज कितना है गाइस, रिजल्ट का साइज है केवल 1, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 1, आई प्लस प्लस, ओके बिल्कुल सही है। हमने क्या बोला, प्रोडक्ट निकालो पहले, तो प्रोडक्ट कैसे निकालो, हमने क्या बोला था भाई, पहले रिजल्ट का 0 लो, ठीक है, जितना भी उसे मल्टीप्लाई कर दो इससे, इससे मल्टीप्लाई की, ये हमने बोला था, बिल्कुल बोला था। हमने बोला था जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट आया 2, चलो तो एक हमने क्या, रिजल्ट का आई इंटू एक्स, ठीक है। तो कितना आया, 2 आया, प्लस कैरी, कैरी कितना है, 0। तो प्लस कैरी क्यों ले रखा है, चलो आप अभी ले लो, अभी ले लो, अभी नहीं पूछना कि क्यों लिया, पता चल जाएगा। तो गाइस ये आ गया 2। अब यार मैंने क्या बोला था आपको कि हमेशा हमें क्या करना है, जितना भी रिजल्ट आए ना उसको रिवर्स करके, ठीक है, उसको क्या करना है, रिवर्स करके डालो। अब ये तो सिंगल नंबर है, इसको क्या रिवर्स करोगे आप, ये सिंगल नंबर है, अगर इसको भी रिवर्स करना है तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, पहले 10 से मॉडुलस कर लो। तो अगर आप इसको 10 से मॉडुलस करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है 2 मिलेगा। और अगर इस पे कैरी निकालने की कोशिश करते हो तो कैरी कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। कैसे, देखो हमने क्या बोला, जो प्रोडक्ट आया आपका, प्रोडक्ट आया 2, 2 को हमने बोला मॉडुलस कर दो 10 से, तो हमें मिलेगा कितना, हमें मिलेगा 2 मिलेगा हमें, ठीक है। देखो मैंने बोला 2 मॉडुलस 10 कितना मिला, 2 मिला। मैंने क्या बोला, रिजल्ट के आई में स्टोर कर दो, रिजल्ट के 0 में स्टोर कर दो 2 को, बिल्कुल बिल्कुल सही, हमने यही बात की थी ना कि जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिवर्स करके, गाइस हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे पहले, और रिवर्स करके जो भी वैल्यू मिलेगी उसको हम स्टोर कर देंगे उसके 0 में, ठीक है। यहाँ पे खत्म। फिर हमने बोला कैरी निकालो, यार देखो इसमें कुछ कैरी है, कैरी कैसे निकालते हैं, कैरी निकालते हैं 2/10, ठीक है। तो कैरी 2/10, तो इसको हम क्या करेंगे, पार्स इंट कर लेते हैं, ठीक है। पार्स इंट क्यों किया हमने गाइस, ताकि हमें ना पॉइंट में ना मिले यार, तो हमें मिल गया 0। तो कैरी कितना मिला, 0 मिला, कैरी 2 के केस में 0 मिला गाइस। तो हमने क्या किया, अच्छा ठीक है, मैट डॉट फ्लोर करा, हम लोग कैरी 0 रख दो इसमें, कैरी में। अब क्या हुआ, आई प्लस प्लस हुआ, आई प्लस प्लस हुआ, साइज कितना था, 1 था, लूप नहीं चलेगा, 1 लेस देन 1 नहीं चलेगा, लूप खत्म। अब गाइस जैसे ही लूप खत्म हुआ, हमने बोला वाइल लूप चला दिया। ये वाइल लूप क्या है, नहीं आया समझ, हम वाइल लूप को छोड़ देते, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आइट्रेशन तो समझ आ गई कि इसने क्या किया। फिर हमने बोला कि 2 के केस के लिए हम छोड़ देते हैं, ये तो वैसे भी चलेगा नहीं, वाइल 0, कैरी कितना है, 0, तो ये चलेगा ही नहीं। तो हम इसको ये भी नहीं समझते कि इसमें हुआ क्या, ठीक है।
ये कब समझेंगे? जब इसकी जरूरत पड़ेगी, जब ये चलेगा एक्चुअली लूप, तब हम समझेंगे। और हमने क्या बोला गाइस, यहाँ से इस साइज को रिटर्न कर दो, जो कि कितना था, 1 ही है, तो 1 ही रिटर्न कर दिया हमने। तो यहाँ पे जाके मल्टी रिस साइज में आ गया वापिस 1, ऑलरेडी 1 था, 1 आ गया। एक्स हो गया प्लस प्लस, तो एक्स गाइस आपका 2 से हो गया अब कितना, 3। 2 से हो गया आपका एक्स 3। देखो पहला आइट्रेशन हमारा हो चुका है। हमने क्या बात की थी कि यार जो हमारा ये है 2 है, फिर 3 है, मल्टीप्लाई होगा। तो अभी देखो अब 3 की बारी आ गई। अब 3 क्या करेगा, 3 की बारी आई, हमने बोला यहाँ पे 3 पास कर दो, एरे पास कर दो। एरे क्या है हमारा, ये वाला नया एरे है जिसमें केवल 2 स्टोर है अभी। ठीक है गाइस, चलो एरे पास कर दो और रिस साइज पास कर दिया, रिजल्ट का साइज मतलब एरे का साइज कितना है, अभी भी 1 है। बिल्कुल सही है, चलो यहाँ तक सही है गाइस। अभी फंक्शन कॉल हुआ, नीचे गए, अगेन कैरी 0। अब देखिएगा ये लूप फिर कितनी बार चलेगा गाइस, एक बार चलेगा, क्योंकि रिजल्ट साइज अभी भी 1 है। तो हमने क्या बोला, रिज का आई, रिजल्ट का आई, मैंने क्या बोला, हमेशा जैसी यहाँ पे जाएगा वो क्या बोलेगा, लू एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू सबसे मल्टीप्लाई करो, कितनी वैल्यू, केवल एक है, तो 3 दूनी 6, 6 आ गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आ गया 6। हमने क्या बोला, इसको 6 को क्या करो भाई, 6 को रिवर्स करो। क्या रिवर्स करोगे, 6 को रिवर्स करोगे तो 6 ही मिलेगा। ठीक है, और कैरी कितना मिलेगा, कैरी मिलेगा 0, कैरी है ही नहीं इसमें कुछ। तो यार ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा कितना, आपका स्टोर हो जाएगा 6। ठीक है, ओके। फिर ये लूप ऊपर जाएगा, ये कंडीशन फेल हो जाएगी, फिर यहाँ जाएगा वाइल कैरी, कैरी कितना है, कैरी तो 0 है, ये तो फिर से नहीं चला यार। चलो ये तो चल ही नहीं रहा, अब बोलोगे छोड़ देते हैं, चलो। और फिर हम लिस्ट साइज को पास रिटर्न कर देते हैं। लिस्ट साइज कितना है, 1 है। देखो इस ढंग से देखते रहना यार। वापिस 1 आ गया यहाँ पे। अब तुम्हारा x प्लस प्लस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये सब x की वैल्यू आपकी हो गई 4। x की वैल्यू आपकी हो गई 4। ठीक है, ठीक है, मैंने बोला बिल्कुल सही है। चलो अब क्या करूं, मैंने बोला फिर से क्या करो, x की वैल्यू लो, उठाओ, इसकी वैल्यू उठाओ और रिज साइज की वैल्यू उठाओ। 3 पैरामीटर को हम वापस से नीचे पास करेंगे मल्टीप्लाई के अंदर। तो ये गया नीचे। ठीक है, फिर से लूप चलेगा। अब देखिएगा क्या हुआ, ये लूप फिर से एक ही बार चलेगा, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन रिस साइज कितना, अभी भी 1 है। बिल्कुल सही है। अब हमने क्या बोला, रिज का आई, मैंने क्या बोला भाई, फिर से हर बार जो भी नई नई वैल्यू आएगी उसको एरे के हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। तो 6 4 जा 24, 24। अब क्या करो, 24 आ गया। हमने क्या बोला, 24 का भैया 4 अलग कर लो पहले, और 4 को स्टोर कर लो अब एरे के 0 में। 4 के स्टोर कर लो एरे के 0 में, तो आपका यहाँ से आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4 यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने बोला इस 24 से 2 को कैसे निकालोगे, तो 24 करने के लिए देखो, 24 का हमने 4 निकालने के लिए हमने मॉड्यूलस किया, और अगर मुझे आगे का 2 चाहिए तो मैंने क्या बोला, बाई 10 कर दिया। तो बाई 10 मैंने जैसे किया तो मेरे पास कैरी में आ गया 2। गाइस मेरे पास आ गया कैरी में 2। चलो ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, ऊपर लूप चला होगा, आई प्लस प्लस हुआ होगा, तो ये अगेन कंडीशन फेल कि 1 लेस देन 1, इस साइज तो अभी भी 1 है, तो 1 लेस देन 1 बिल्कुल नहीं। ठीक है, 1 लेस देन 1 नहीं है, तो ये लूप से बाहर आ गया। पर गाइस इस बार देखिएगा, इस बार हमारे पास कैरी कितना है, कैरी हमारे पास 2। गाइस हमारे पास, ओके सॉरी, हाँ हमारे पास कैरी कितना है, कैरी है 2। तो हमारा वाइल लूप इस बार चलेगा। पिछली बार क्या हो रहा था कि कैरी 0 आ रहा था 2 बार, इस बार कैरी आ गया 2, तो कंडीशन ट्रू। ठीक है, देखो 0 के अलावा कुछ भी वैल्यू है ना वो ट्रू मानता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो 0 के अलावा, तो 2 आ गया, तो 2 इज बिल्कुल कंडीशन ट्रू। अब देखिएगा उसने क्या बोला, कैरी जो है, ये 2 जो है ना यार, अब देखो 2 को भी रिवर्स करो, इस 2 को भी रिवर्स करना है गाइस हमें। तो 2 को जब तुम रिवर्स करोगे तो क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। ठीक है,
और अब क्या बोला इसने, रिस्क के रिजल्ट रिस्क साइज में स्टोर कर लो। रिस्क साइज कितना है, 1 है, तो रिजल्ट के 1 में स्टोर कर दो इसको। इसको रिवर्स करके, इसको रिवर्स कैसे किया, मॉडुलस करके। तो मेरे को कितना मिला, 2 मिला केवल, और मैंने स्टोर कर लिया 2। ठीक है, फिर मैंने बोला इसकी कैरी निकालो। देखो यार, सेम प्रोसेस मैं दोहरा रहा हूँ यहाँ पे, मैं सेम चीज यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, कैरी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, अब ये 2 आया, 2 का कुछ कैरी है, मैं बोला 2 का तो कोई कैरी है ही नहीं। तो कैरी है ही नहीं, तो कैरी कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे करोगे ना, 10 से डिवाइड करोगे इस तरीके से, तो मॉडुलस तो आपका 2 आ जाएगा। गाइस, मॉडुलस तो आपका 2 आएगा, बट ऊपर जो आपका है क्वोशिएंट, वो कितना बचेगा, वो आपका बचेगा 0। तो कैरी हो गया 0। अब आपने एक और चीज देखी, रिस्ट साइज प्लस प्लस हो गया, तो रिस्ट साइज आपका था 1 था, अब हो चुका है 2। ठीक है, 1 था, अब हो चुका है 2। एंड ये ऊपर जब जाएगा तो वाइल 0, तो कंडीशन फॉल्स, और ये रिटर्न कर देगा गाइस आपको कितना, 2 रिटर्न कर देगा। चलो ऊपर गए वापस, अब यहाँ पे आपको मिल गया 2, एक्स प्लस प्लस हो गया, तो एक्स की वैल्यू अब हो चुकी है 5। ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं, हमने इसे 5 ही मान के चलते कि हमारे पास 5 का ही निकालना है हमें। ठीक है, तो ये हो चुका है 5। अब देखिएगा, वापस नीचे नीचे उसने 3 पैरामीटर भेजेंगे, एक एक्स की वैल्यू, एरे, और रिस्ट साइज जो कि हमारे पास 2 है इस बार। ठीक है, तो अब हमारा ये लूप चलेगा वापस। तो लूप क्या बोलेगा, 5 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से, पर 5 को मल्टीप्लाई करो 4 से कितना आएगा, 5 4 जा, 5 4 जा होता है गाइस 20, 5 4 जा होता है 20। मैंने क्या बोला, 20 आ गया, ओके 20 यहाँ पे आ गया प्रोड में। हमने क्या बोला, इसका क्या करो भैया, रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करके 0 और 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे, जैसे ही मैं रिवर्स करता हूँ 20 का, तो मुझे मिलेगा 0। तो जैसे ही मुझे 0 मिलता है ना, तो मैं क्या करता हूँ ना, 0 यहाँ पे कर देता हूँ स्टोर। ठीक है, उसके 0 में, और जो 2 है ये हो जाएगा मेरा कैरी में स्टोर। ठीक है, ये हो गया मेरा कैरी में स्टोर। चलो ये देखो, लॉजिक दिख रहा है आपको, 2 स्टोर हो गया। अब आपका हो गया आई प्लस प्लस, और लिस्ट साइज कितना है, 2 है, तो 1 लेस देन 2, हाँ बिल्कुल है। तो ये फिर से चलेगा, फिर से चलेगा, तो अब ये बोलेगा, अब बोलेगा ये रिस्क का आई, रिस्क का 1 गेट करो। रिस्क का 1 कितना है, 2 है गाइस देखो। तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। और एक और चीज देखो आप, प्लस कैरी। अब समझ आया इस कैरी का मतलब क्या था। ये कैरी कितना हो चुका है यहाँ पे, 2, कैरी 2 था। तो 10 प्लस 2 कितना होता है, 10 प्लस 2 होता है आपका 12। ठीक है गाइस, तो यार ये 12 आ गया आपके पास प्रोडक्ट में। अब क्या करेंगे, फिर मैंने वही दोहरानी एक सेम चीज की, मैं हमने क्या बोला भाई, 2 को क्या करो, स्टोर करो। ठीक है, 2 को क्या करो, स्टोर कर दो आप रिस्क के आई में। रिस्क का आई कितना है, रिस्क के 1 में। तो ये यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी ये कटेगी पहले, हालांकि यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, बट नहीं, वो कटेगी, ये हो जाएगी 2 जो ये आया। एंड कैरी आपका कितना हो जाएगा, कैरी हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ओके। अब गया ये ऊपर वापस आई प्लस प्लस, तो आई हो गया 2, 2 लेस देन रिस्ट साइज कितना है, रिस्ट साइज भी 2 था, तो 2 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, इसे लास्ट आइट्रेशन है। अब यहाँ पे है वाइल कैरी। अब देखिएगा कैरी कितना है गाइस, इस बार कैरी है 1। ये देखो, हमने देखा कि कैरी कितना है इस बार, कैरी है 1। तो अगर कैरी 1 है तो हम क्या बोलते हैं, ओके एक काम करते हैं, था ना 1 था 2 था, कैरी मेरे पास है 1। ठीक है, मतलब मेरी कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा। मैंने क्या बोला, कैरी मॉडुलस 10 कर दो यार, कैरी मॉडुलस 10। तो 1 को मॉडुलस 10 कर दो तो कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो हमने क्या बोला, रिज के रिस्ट साइज में रख दो। तो रिस्ट साइज था 2, तो रिजल्ट के 2 में रख दो कितना, कैरी रख दो, जितना भी आ रहा है, मतलब मॉडुलस करके आ रहा है। तो यार 1 को अगर 10 से मॉडुलस करोगे तो 1 ही आएगा। बिल्कुल सही है, 1 आ गया। 1 जैसे ही आया, फिर हमने क्या बोला,
इस 1 को 10 से डिवाइड करो। पहले मॉडुलस निकाल रहे थे, अब ऊपर वाला पार्ट निकालो तो ये 0 0। ठीक है। तो यार हमें क्या मिलता है, देखो ना, हमें मॉडुलस में तो 1 मिल रहा था, बट ऊपर वाला पार्ट हमें मिल गया 0, जो कि हमने स्टोर कर दिया कैरी में। और हमने बोला रिस्ट साइज प्लस प्लस, तो रिस्ट साइज हो गया 3, रिस्ट साइज हो गया आपका 3, ये अपडेट होके 3 हो जाएगा ये सब। ठीक है। एंड अब ये वाइल लूप चला फिर से ऊपर, तो कैरी कितना है 0, तो गैस कैरी जैसी 0 और लूप से बाहर, और ये हमने रिटर्न कर दिया कितना 3, 3 गया आपका यहाँ पे। अब हम मान लेते हैं कि हमारा एन ना 5 था, मान लो 5 था, खत्म, आइट्रेशन खत्म 5 का। ठीक है, तो 5 का जैसे ही खत्म हुआ तो ये लूप आपका खत्म हो गया। अब जैसे ही लूप खत्म हो गया तो आपको एट द एंड क्या मिला आपको यार, देखने के लिए आपको मिला 0 2 1। ठीक है, इस देखो आपको एट द एंड क्या मिला 0 2 1। ये किस केस में, जब हमने n को 5 माना। ठीक है। और अब यार अब क्या कर रहे हैं हम, हमने बोला ठीक है काम करो ना, एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा दो। देखो एरे को क्या करो, ये तो चलो ऐसी लाइन है कि फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज, और ये देखो हमने क्या बोला रिज साइज, तो रिजल्ट का साइज है गाइस, रिजल्ट का साइज कितना है 3, 3 - 1, तो 3 - 1 मतलब 2, तो 2 ग्रेटर देन 0 आई माइनस, हम ना क्या करें पीछे से आगे प्रिंट करा दें। ठीक है, सिंपल। तो अब आपकी मर्जी, आप कैसे भी कराओ। खैर खैर ये इस तरीके से ही होगा, हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने क्या रिजल्ट का आई प्रिंट करा दो, तो रिजल्ट का आई पहले आएगा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर 0 आएगा, और ये हो गया आपका फैक्टोरियल ऑफ 5। तो ये तो यार 5 के लिए था। अब हम 100 के लिए तो, सॉरी, 100 के लिए तो गाइस हम ड्राई रन कर नहीं सकते ना। फिर 6 आएगा, तो अगर 6 आता तो 6 पहले इससे करता मल्टीप्लाई, फिर इससे करता, फिर इससे करता, इस तरीके से, और अपडेट करता रहता, ये मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करता, फिर हमारा पहले ये वाली चीज चलती। ठीक है, ये वाला लूप क्या कर रहा था आपका, हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा था। ठीक है, और नीचे वाला लूप क्या कर रहा था, अगर जो कैरी बचता है उसको आगे वो करने के लिए, अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो यार देखो, उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि समझ आ चुका होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप एक बार ढंग से देखिए, इसे खुद से ड्राई रन करके देखिए। आप कम से कम 10 तक तो ट्राई करके देखिए, 10 नंबर लीजिए, इसको ड्राई रन करके देखिए, तो आपको 100% ये ना लॉजिक समझ आ जाएगा कि यार वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको एक बार रिफ्रेश मार लेते हैं। ओके, कुछ नहीं आ रहा। सेव कर लिया इसे, सॉरी सेव नहीं था। ये गाइस आपका है 5040। ठीक है, ये 7 के लिए हमने हमने किसके लिए किया था, 5 के लिए किया था, तो ये देखिएगा 120। ओके, पर अगर आपको थोड़ा और देखना है ना कि यार ये एरे ही है कि क्या है, तो हम क्या करते हैं, एरे को कंसोल करा के देखते हैं रेस को। ठीक है, देखते हैं क्या है। ये देखिएगा हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है 0 2 1। ये देखो हमारे पास ये एरे आ रहा है, हम इसको उल्टा करके प्रिंट करा दे रहे हैं। तो गाइस वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यार समझ आया होगा। बाकी समझना है तो कमेंट करके बताना मेरे को। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।